जिनकी पीरियड साइकिल 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में है, उनको मैंने बताया है कि उनके शरीर से अंडा कब रिलीज होगा, यानी कि ओव्यूलेशन कब होगा। एक एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बता दी, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपके हार्मोन कैसे हैं। आपकी जो पीरियड साइकिल है उसके हिसाब से ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और किस तरह से आपको कब प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। तो उसी वीडियो को मैंने इन कंटिन्यूटी मैंने बनाया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसकी लिंक मैं आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे ड्रॉप कर दूंगी, तब जाके आपको सारी बातें क्लियरली होंगी। उसके बाद की ये जो पार्ट 2 है कि आपको समझ पाएगा कि उस दिन आपकी बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, यानी कि जिनकी पीरियड साइकिल 1 तारीख से लेकर 7 तारीख है उनके बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा, कब वो रिलेशन में रहेंगे, तब जाके उनकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो मैंने डिटेल नॉलेज आपको बोर्ड पे दिया हुआ है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आप ट्विंस माय वर्ल्ड पे देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है आपका ये दोनों ओवरीज हैं, ये वाले और ये वाले ओवरीज हैं। ओवरीज, ये है आपका यूट्रस और ये है आपका फैलोपियन ट्यूब। और फिर ये है आपका सर्विक्स, यानी कि इसी के बारे में आप यहाँ जानने आए हैं कि ये सर्विक्स की ओपनिंग कब होती है। और मैं आज स्पेशली उन लोगों के बारे में बताऊंगी जिनकी पीरियड साइकिल फर्स्ट से लेके 7th, यानी कि 1 तारीख से लेके 7 तारीख किसी भी मंथ के आते हैं, तो उनके बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा, यानी कि ये जो बच्चेदानी है का मुंह कब खोलेगा। तो ये मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि जिनकी पीरियड साइकिल फर्स्ट से लेके 7th है उनकी बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा। तो ये देखिए, हम यूट्रस को कहते हैं बच्चेदानी, यानी कि ये जो यूट्रस होती है इसी के अंदर बच्चा इम्प्लांट होता है। कहीं पर भी हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, ऊपरी इस हिस्से में भी हो सकता है या थोड़ा नीचे भी हो सकता है। इसके अलग अलग स्पेस में यूट्रस के, यानी कि बच्चेदानी को बोलते हैं यूट्रस, और बच्चेदानी का जो मुंह है उसे हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। यानी कि ये जो सर्विक्स है उसके बाद से आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जो आपकी फीमेल बॉडी जेनाइटल्स होते हैं। तो ये जो सर्विक्स होती है, ये सर्विक्स की ओपनिंग होती है, तभी जाके जो मेल के सेल्स होते हैं वो एंटर कर सकेंगे। तो बेसिकली जो मेल के सेल के एंटर करने का जो समय होता है वो होता है उनका ओव्यूलेशन टाइम। उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तभी आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आपका ये बच्चेदानी का मुंह कब कब खुलता है, यानी कि ये जो सर्विक्स है उसकी ओपनिंग कब कब होती है। तो ऐसे तो जब आपका मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है तो ये सारा यहाँ पर निकलता है, बहुत सारे ब्लड निकलते रहते हैं इसमें। तो ये जब ब्लड निकलता है उस टाइम पे ये बच्चेदानी की मुंह खुल जाती है। उस टाइम पे ये थोड़ी सी खुलती है ताकि जो अंदर के जितने भी ब्लड हैं वो सब शेड आउट हो जाए। लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पे ये फिर से खुलेगा, और उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करिएगा तो यहाँ पर अंडा भी प्रेजेंट होगा। जब अंडा प्रेजेंट होगा ओव्यूलेशन टाइम पे, और उसी टाइम पे मेल के सेल्स भी आएंगे, तो फैलोपियन ट्यूब में दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद जो भ्रूण होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो आपके यूट्रस के किसी भी दीवार पे चिपक जाती है। ये है असली कहानी। लेकिन अब सवाल होता है कि ये बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा। तो जिनकी पीरियड साइकिल फर्स्ट से लेके 7th है, तो मैंने उनको बताया था कि उनको करीब 15 तारीख को पीरियड साइकिल, मतलब जब 15वां दिन होता है उस टाइम पे उनका ओव्यूलेशन हो सकता है। 14 को भी हो सकता है, 13 को भी हो सकता है, और नियर बाय 16 और 17 को भी हो सकता है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो आपका बेसिकली जो ओव्यूलेशन टाइम है वो 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि ये जो 5 दिन है वो हाईली फर्टाइल होता है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिनकी शॉर्ट साइकिल है उनको 12 या 11वें दिन भी, और जिनकी लॉन्ग साइकिल है उनकी 18वां या 19वें दिन भी कभी भी उनका बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है, कभी भी उनके ओव्यूलेशन हो सकते हैं। तो ओव्यूलेशन बेसिकली मान लीजिए कि आपका 15वें तारीख को आपका ओव्यूलेशन हुआ, लेकिन उसके 2-3 दिन पहले तक भी आपके बच्चेदानी की ओपनिंग होती है। जैसे कि 12 तारीख को भी थोड़ा थोड़ा मुंह खुलना शुरू होगा, 13 तारीख को भी खुलना शुरू होगा, 14 तारीख को भी खुलना शुरू हो सकता है। यानी कि वो धीरे धीरे, पहले वो इतना थोड़ा सा खुलेगा, फिर थोड़ा सा और खुलेगा,
थोड़ा सा और खुलेगा, यानी कि ये सब कुछ आपके mm में होता है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर में आपकी सर्विक्स तभी खुलती है जब अगर आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, जब अगर आप बेबी को डिलीवर कर रहे होते हैं तब ये सेंटीमीटर में खुलता है। ये कुछ mm में खुलता है और इस टाइम पे जैसे 12वें दिन भी आपका खुल सकता है, 13वें, 14वें, 15वें दिन, और जिस दिन अंडा पूरी तरह से निकल गया, यहाँ से अगर निकलना शुरू हुआ, जब अंडा रिलीज हो जाता है ओवरी में, तो भी ये पूरी तरह से आपकी सर्विक्स की ओपनिंग होती है। और उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो जो मेल के सेल्स होते हैं वो जब एंटर करते हैं तभी जाके आपकी फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है। इसका मतलब कि आप नट सेल में ये समझ लीजिए कि जिस दिन आपका पीरियड का जब डेट स्टार्ट होता है उस दिन से लेके 10वें दिन के बाद से कभी भी बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। कम ही खुलेगा लेकिन वो खुलेगा। लेकिन इस टाइम पे भी अगर आपने रिलेशन प्लान कर लिया, इस टाइम पे भी कर लिया, इस टाइम पे भी कर लिया, तो जिस दिन पूरी तरह से अंडा रिलीज होगा उस दिन भी जो मेल के सेल्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि बेसिकली मेल के जो सेल्स होते हैं वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, और जो एग होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 डे, यानी कि ये 1 डे को कभी भी आ जाएगी। तो उसके पहले अगर आप उसको मेल के सेल को प्रोवाइड करते रहेगा तो कभी भी अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाके कभी भी अगर ओव्यूलेशन होगा तभी जाके आपका फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होगा। अब जिनकी 7 तारीख को पीरियड स्टार्ट होती है वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा लंबा खिसक सकते हैं, यानी कि वो 13, 14, 15 भी ट्राई करेंगे, 16 भी ट्राई करेंगे, और मान लीजिए कि 17वें दिन उनका ओव्यूलेशन हुआ, लेकिन उसके पहले भी आपको ट्राई करते रहना है ताकि आपका जो मेल के सेल हैं और जो फीमेल का एग है वो दोनों वहाँ पर प्रेजेंट हुए, तभी आपकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियाँ अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी मन में कन्फ्यूज़न रहता है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर आपको कुछ भी मन में क्वेरी रहती है, तो आप मुझे मेल पे वो सारे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मुझे शेयर कर सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियाँ अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।